सुर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन के रोचक तथ्य। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता उनका असली नाम नहीं था, बल्कि उनका बचपन का नाम हेमा था। बाद में उनके पिता के एक नाटक भावबंधन के प्रसिद्ध चरित्र लतिका के नाम पर उनका नाम लता रखा गया। लता मंगेशकर अपने माता पिता की पहली संतान थी। लता दीदी के 4 छोटे भाई बहन हैं, जिनके नाम हैं मीना, आशा भोसले, उषा और हृदयनाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक थिएटर कलाकार और क्लासिकल सिंगर थे। उनकी माता का नाम शेवंती सुधामती था। सुधामती पंडित दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ मंगेशकर की पहली पत्नी लता मंगेशकर की मासी थी, जिनका शादी के बाद जल्द ही निधन हो गया था और बाद में साल 1927 में उनकी शेवंती से शादी हुई थी। पिता दीनानाथ क्लासिकल सिंगर और थिएटर कलाकार थे, इसलिए कम उम्र में ही लता दीदी का संबंध संगीत से जुड़ गया। लता जी ने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने उस समय के स्थापित और प्रसिद्ध गायक अमन अली खान साहिब और अमानत खान के साथ संगीत का अध्ययन किया। जब वह फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उस समय बॉलीवुड में नूर जहां और शमशाद बेगम का राज चलता था। उस समय माना जाता था कि लता दीदी की आवाज़ बेहद पतली है। जब लता मंगेशकर सिर्फ 5 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता के एक नाटक में एक्टिंग भी की थी। हालांकि लता मंगेशकर का ज़्यादातर जीवन मुंबई में ही बीता है, लेकिन उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और जीवन के महत्वपूर्ण 16 साल उन्होंने इसी शहर में बिताए थे। साल 1938 में जब वह 9 वर्ष की थीं, तब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर शोलापुर के नूतन थिएटर में गाना गाया था। उस समय उन्होंने 2 मराठी गाने और राग खंबावती गाए थे। साल 1942 में पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद उन्होंने परिवार चलाने के लिए साल 1942 से 1948 के बीच 8 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। लता मंगेशकर ने साल 1942 में मराठी फिल्म किती हसल के लिए अपना पहला गाना गाया था, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने लता दीदी को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने साल 1955 में पहली बार एक मराठी फिल्म राम राम पावड़े के लिए म्यूजिक कंपोज किया। हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने 1960 के दशक में आनंद छन छद्य नाम से कई मराठी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों में आंसू आ गए। ये गीत 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं उनसे कहा था कि लता दीदी के गाने के कारण उनके आंखों में आंसू आ गए। साल 1974 में लता मंगेशकर ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस दी और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय कलाकार थी। कहा जाता है कि लता दीदी मानती थी कि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सायरा बानो पर अच्छी लगती है। गुलाम हैदर को लता दीदी का गॉडफादर माना जाता था, क्योंकि स्वयं लता मंगेशकर के अनुसार गुलाम हैदर ने उनकी प्रतिभा पर पूरा विश्वास जताया था। लता मंगेशकर के विरोध प्रदर्शन के बाद साल 1959 में पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी को जोड़ा गया था। कहा जाता है कि राजकुमार की 1978 की बेहतरीन फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम लता मंगेशकर के जीवन से प्रेरित थी और वह उन्हें इस फिल्म में एक्टिंग करवाना भी चाहते थे। लता मंगेशकर को साल 1999 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उनका कार्यकाल साल 2006 में समाप्त हुआ। हालांकि संसद सत्र में शामिल नहीं होने के लिए उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। तब उन्होंने संसद में अनुपस्थित होने के लिए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने कभी कोई सैलरी नहीं ली, न ही दिल्ली में सरकारी आवास लिया। माना जाता है कि लता मंगेशकर अब तक की भारत की सबसे महान महिला गायक थी। उन्होंने आधी सदी से ज़्यादा के अपने सिंगिंग करियर में 35 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए। साल 1974 में लता मंगेशकर का नाम सबसे ज़्यादा गीत गाने के लिए पहली बार गिनीज बुक में दर्ज हुआ। उस समय वह लगभग 25,000 गाने गा चुकी थीं।
साल 1999 में उनके नाम से लता एवडी परफ्यूम लॉन्च किया गया। लता मंगेशकर ने 1000 से ज़्यादा हिंदी और 36 क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में अपनी पहचान दी, अपनी आवाज़ दी।